Stages only before you. आज मैं कोई ऐसी बातें नहीं करने वाला हूँ जो बातें किसी को हर्ट करे, ना मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो किसी को माइंड करे। माय डियर फ्रेंड, मैं एक सिंपल सा मैसेज दूंगा, जो मैसेज से शायद आज आप आगे बढ़ सको, शायद इसके जर्नी में आप सक्सेसफुल हो सको। कहीं ना कहीं मैं वही एक्सपीरियंसेस आप सभी से शेयर करूंगा जो एक्सपीरियंसेस मुझे ईबीस से मिली है। आई हैव कंप्लीटेड 3 years 10 months, 3 साल 10 महीने हो चुके मुझे ईबीस में काम करते हुए। मुझे याद है मेरे फ्रेंड, पहले दिन जब ईबीस प्रेजेंटेशन देखा था, मुझे याद है जब मैंने ईबीस प्रेजेंटेशन देखा था, मैंने कोई ऐसे बड़े हॉल में नहीं देखा था, मैंने एक छोटे से घर में देखा था। एक छोटा व्हाइट बोर्ड लगा था, व्हाइट बोर्ड पे देख के मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड किया था। और उस समय पे मुझे नहीं पता, एक अलग सी वाइब्रेशन थी, एक अलग सा अट्रैक्शन था ईबीस के प्रति, एक अलग ही कुछ लग रहा था अंदर से, कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी, जिस फीलिंग के वजह से मैंने ईबीस को ज्वाइन किया था। मेरा ईबीस को मेन ज्वाइन करने का रीजन ना तो पैसे में, या ऑब्वियसली एवरीबडी जॉइंस फॉर मनी, इवन आई जॉइंड इट फॉर मनी। मैंने भी पैसों के लिए ही ज्वाइन किया था, लेकिन जब पहले दिन जब मैं आया था ना, मेरे अंदर एक अलग सा वाइब्रेशन था, एक अलग सा अट्रैक्शन था, एक अलग ही मेरे अंदर हो रहा था कि जिसके वजह से, उस रीजन के वजह से मैंने ईबीस को 3 साल पहले ज्वाइन किया था। उसी रीजन की वजह से कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ईबीस में अगर आपको कामयाब होना है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपके अंदर हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। कम विद एन लर्निंग एटीट्यूड एंड गो विद एन लर्निंग एटीट्यूड। आज मैं ईबीस में सक्सेसफुल हूँ। हमेशा से मैं हर एक इंसान से सीखता रहता हूँ, भले वो मेरे से छोटा हो, भले वो मेरे से बड़ा हो, कोई भी लेवल का हो, कोई भी डेजिग्नेशन का हो, ऑलवेज है मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। हमेशा मैं सीखने की भावना लेके बैठता हूँ। कहीं ना कहीं ईबीस में, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल, यू शुड हैव एन लर्निंग एटीट्यूड। एंड सेकंड थिंग इज दैट ईबीस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। व्हाट इज ईबीस? हम ईबीस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ईबीस क्या है वो एक्चुअल में हम समझ नहीं पाते। कई लोग ईबीस को क्या समझते हैं, बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग जिंदगी बदल सकते हैं, बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग करियर बिल्ड कर सकते हैं, बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ईबीस इज नॉट दैट। ईबीस पता है क्या है? ईबीस एक जिंदगी जीने का एक कहते हैं, देखो ईबीस में हर एक अपना विजन लेके आते हैं। ऑब्वियसली जब मैं पहले दिन आया था, मेरा भी एक विजन था, और कई लोगों के विजन होने के बाद भी कई लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि वो ईबीस के मिशन पे काम नहीं करते। व्हाट इज ईबीस मिशन? क्या मिशन है ईबीस का? टू मेक मास्टर ऑफ द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेट। एम आई राइट? यस और नो? अब खुद सोचो, क्या हम वो कभी सोचते हैं कि ईबीस के मिशन में मेरे को साथ देना, लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान देना, लोगों को डेवलप करना है, लोगों का पर्सनैलिटी क्रिएट करना है, लोगों को इस मंच तक पहुंचाना है? क्या हम सोचते हैं ईबीस के मिशन के बारे में? ऑब्वियसली वी जस्ट थिंक अबाउट आवर ड्रीम्स। हम अपने सपनों के बारे में सोचेंगे, मैं ये सपने कंप्लीट करूंगा, मैं ये कार लूंगा, मैं ये बाइक लूंगा, मैं ऐसी लाइफस्टाइल बनाऊंगा, मैं ब्रांडेड ब्लेजर लूंगा। यार वो सब सारे आएंगे, लेकिन ईबीस को आगे बढ़ाने के लिए दम तो हम ईबीसर ही रखते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक एसोसिएट ईबीस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक एसोसिएट ईबीस को रिप्रेजेंट करता है। यह भूलो मत। कहते हैं ईबीस एक नाव है, और उस नाव के हम कोई सवारी नहीं जो एक दरिया पार करे, हम उस नाव के वो नावक है जो हजारों लोगों को दरिया पार चेंज करेंगे, हम वो है। अब एक बात सोचो, इंडिया के बॉर्डर पे इतने जवान खड़े होते हैं, इतने सारे लोग गन एंड ऑल लेके खड़े होते हैं, AK-47 क्यों खड़े होते हैं यार? जस्ट टू प्रोटेक्ट इंडिया। सर नो? सही कह रहा हूं मैं? जस्ट टू, मतलब हम एक अच्छी जिंदगी बिताए, एक अच्छी सी नींद हम सो पाए। हालांकि उनकी जान खतरे में होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, देन टू अपने जान पे खेल के इंडिया के लिए कुछ करते हैं। तो क्या हम थोड़ा सैक्रिफाइस करके ईबीस के लिए कुछ कर नहीं सकते? जिस दिन पहले दिन ईबीस देखा था ना, उस दिन से ईबीस से प्यार हो गया था। मेरा टारगेट ये है, मेरा सपना ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक लीडर दुनिया के हर एक कोने में जाए और हर एक घर घर में ईबीस का दिया जलाए।
कुछ इस तरह रोशन करना है कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स खुद बोले कि मुझे ईबीस ज्वाइन करना है, खुद बोले। विजन अगर आप ले रहे हो तो विजन सपनों के मामले में ना लो, विजन ले रहे हो तो कंपनी के मामले में लो कि कंपनी को नंबर 1 क्रिएट करना है, कंपनी को आगे मलन सर का नाम इतना रोशन करना है कि मलन सर खुद बोले कि बच्चे मेरे बहुत जबरदस्त है, बच्चे मेरे बहुत ग्रेट है। मलन सर खुद बोले कुछ ऐसा हमने क्रिएट करना। क्या आप सारे साथ हो गए इस चीज में? सो लोग आगे लास्ट का एक पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रेजेंटेशंस तो देते हैं, कई दफा होता है कि हम प्रेजेंटेशंस देते हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिलता, होता है कि नहीं होता? किन का ऐसा होता है? हाँ देखना चाहूंगा। अच्छा सबके साथ होता है? मेरे को लगा मेरे साथ ही होता है। ठीक है, जो कुछ नहीं होता सब देते हैं। चलो इसी बात के ऊपर ना मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, एक सिंपल सा 1 मिनट का स्टोरी है, बहुत प्यारा सा स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक शंकर भगवान जी होते हैं, पता है आपको? शंकर भगवान जी होते हैं, चंद्रलोक में होते हैं, वो शंख बजाते होते, पता है शंख बजाते हैं ना वो, है ना? तो शंख बजाना ना वो बंद कर देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती रहती है, इसलिए वो शंख बजाना बंद कर देते हैं। और वो लगातार 3 महीनों से एक चीज नोटिस कर रहे होते हैं कि एक गांव में एक किसान है, वो किसान हर रोज 600 मील जाता है और 600 मील जाने के बाद वहां पे हल जोतता है। क्या जोतता है? हल जोतता है। 600 मील जाता है, हल जोतता है, शाम को 600 मील से रिटर्न आ जाता है। एवरी डे वो शंकर भगवान जी नोटिस करते हैं कि बेटा इतना मेहनत कर रहा है, किसान इतना मेहनत कर रहा है, हालांकि बारिश नहीं होती है, फिर भी वो हल जोतता है, फिर भी वो हल जोतता है, फिर भी वो हल जोतता है। तो शंकर भगवान जी को दया आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं धरती पे, चंद्रलोक से धरती पे आते हैं और धरती पे आके उस प्यारे से किसान को पूछते हैं कि आप मतलब ये डेली हल क्यों जोत रहे हो? बारिश तो हो नहीं रही है फिर भी आप हल जोत रहे हो, डेली क्यों जोत रहे हो? तो मतलब वो किसान जी क्या आंसर देते हैं, कहते हैं कि मैं हल इसलिए जोत रहा हूँ, हल इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बारिश नहीं आ रही, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ ताकि मैं हल चलाना भूल ना जाऊं। शायद ऐसा ना हो जाए कि मैं भूल जाऊं और उस समय पे बारिश भी आ जाए। शायद ऐसा ना हो जाए कि मैं भूल जाऊं। उसी समय पे शंकर भगवान जी उनके ऊपर खुश होते और शंकर भगवान जी शंख बजाते और पता क्या चलता है, वहां पे बारिश होने देना है क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने भूलना नहीं है, प्रेजेंटेशन रेगुलरली देना है, रेगुलरली देना है, रेगुलरली देना है, प्रेजेंटेशन रेगुलरली देना है। इससे होगा क्या, शायद आप प्रेजेंटेशन भूल ना जाओ। और कुछ लीडर नामूर्ख ऐसे होते हैं कि रिजल्ट मिलने ही वाला होता है और प्रेजेंटेशन देना छोड़ देते हैं। कभी ऐसी गलती ना करना, कभी ऐसी गलती ना करना। प्रेजेंटेशन देना है, डेली प्रेजेंटेशन, शो दी प्लान, शो दी प्लान, शो दी प्लान। मेरा सक्सेस का राज यही है कि मैं प्लान शो करता हूँ, आई शो मोस्ट ऑफ द प्लान। मैं होम मीटिंग्स में जाता हूँ, बहुत सारे होम मीटिंग्स में करता हूँ, बहुत सारे 1-on-1 प्लान मैं देता हूँ, जिसके वजह से मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। एक ही टारगेट होना चाहिए आपका, भी एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपने प्लान शो करना है। हो जाएगा फिर? यस और नो? प्लान शो करेंगे? यस और नो? और लास्ट में बात एक ही चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जिनके वजह से आज मैं इस स्टेज पे स्टैंड करता हूँ, ऑब्वियसली उनका नाम लिए बिना मेरा मैसेज तो एंड नहीं होगा। क्या नाम है उस पर्सन का? जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, जिनके ट्रेनिंग की वजह से आज मैं स्टेज पे स्टैंड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई कॉपी, मैं उनको बहुत ज्यादा कॉपी करता हूँ हर एक चीज में, इवन इन माय लाइफस्टाइल के मामले में, डेजिग्नेशन के मामले में। जिसने हमारे टीम को क्रिएट किया, जिसने हमारे ग्रुप को
कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करो. अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो देन यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ. सो प्लीज रेदर कंपेयरिंग अदर्स यू शुड कंपेयर विद योरसेल्फ. अपने आप से आप कंपेयर कीजिए. अच्छा चीज अपने आप से कितना काम कर रहे हो. एंड सेकंड थिंग, जितने भी विजेता है यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट विनर्स. आप हमेशा एक भावना रखिए कि आपने हमेशा विनर्स को अप्रिशिएट करना है, ना कि डिप्रिशिएट करना है. हो जाएगा यस और नो? एंड सर हालांकि 12 लीग से सर हम हारते आ रहे हैं सर. 12 हफ्ते हो चुके हैं सर. 12 हफ्ते हो चुके हैं हम हारते आ रहे हैं सर. मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं है. क्यों पता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना असली कामयाबी लीडर्स को टिकाने से मिलती है. हालांकि आज पिछले 12 हफ्तों से मैं हारते आ रहा हूँ. मुझे गम नहीं है, फिर भी मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि आज की प्रमोशन मैंने 120 करोड़. अगर काम गिरने के बाद 120 क्रॉस होता है तो माय डियर लीडर्स जरा सोचिए, अगर 12 हफ्ते अगर कुछ कर लेते हैं तो पूरा हॉल तो जो जीत के हमें उसका गम नहीं. आने वाला कल चेंज करने का हम दम रखते हैं. विद दिस वर्ड दिस वाज तेजस सोनी. थैंक यू.